समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। एक बार एक व्यक्ति सुकरात के पास पहुंचा और उसने कहा कि मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूं। तो सुकरात जी ने कहा कि पहले रुको, ये बताओ कि जो बात तुम सुनाने जा रहे हो क्या वो सत्य है। उस व्यक्ति ने कहा, पता नहीं मुझे ये सत्य है या असत्य है, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस विषय में। सुकरात जी ने दूसरी बात कही कि ये बताओ कि जिस व्यक्ति के लिए आप ये कहने जा रहे हो, उस व्यक्ति को यदि ये बात पता चले तो क्या उसे अच्छा लगेगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फिर तीसरी बात सुकरात जी ने उससे कही कि ये बात जो तुम सुनाने जा रहे हो क्या ये मेरे फायदे की है। उसने कहा, नहीं नहीं, आपके फायदे की नहीं है। तो सुकरात जी ने कहा, जिसकी सत्यता और असत्यता के बारे में तुम्हें ही नहीं पता, दूसरा जिस व्यक्ति के बारे में तुम सुनाने जा रहे हो वो भी दुखी होगा और मेरे भी फायदे की बात नहीं है, तो तुम बात ये क्यों सुना रहे हो मुझे, तुम ये बात मुझे ना सुनाओ। ये 3 फिल्टर बहुत महत्वपूर्ण थे जो सुकरात जी ने सारे संसार को दिया है। हम भी जब कभी कोई बात सुनने से पहले इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल अवश्य कर लें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमारे पास कोई बात छोड़ जाता है, उस बात को हम अपने दिल में रख लेते हैं, हमारी भावनाएं, हमारा व्यवहार सब कुछ परिवर्तित हो जाता है और संबंधों में कहीं ना कहीं इसके कारण खटास आ जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आइए इसी सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं और भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है आपका। ये 3 फिल्टर भ्राता जी आज के दौर में भी बहुत ज्यादा आवश्यक हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? आजकल संसार में बहुत जगह टेंशन इस कारण से है कि लोग सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं। कोई किसी के लिए कुछ सुना रहा, कोई कुछ सुना रहा। एक ने आपके लिए कुछ सुनाया, दूसरे ने सुनकर उसमें अपनी बातें मिलाई, तीसरे को सुनाया, तीसरे ने और टेस्टी बनाकर चौथे को सुनाया, चौथा आपके पास आया, वो आपके लिए ऐसा कह रहा था, आप परेशान हो गए। कितनी बातें मिल गई उसमें। तो यही बात है कि जो बात कही गई है क्या वो सत्य है, पहले मनुष्य को इस पर जरा सोचना चाहिए। ऐसे ही कोई किसी के लिए कुछ भी कह रहा है, अपने बड़े बड़े नेताओं के लिए कोई कुछ भी कह देता है, मैं देखता हूँ वो बड़े अच्छे हैं, सोचते ही नहीं, ये तो लोग कहते हैं, रिएक्शन ही नहीं होता, आराम से सो जाते हैं। और दूसरी बात यही कि हम ध्यान से सोचें कितनी मिलावट हुई उसमें, और जिसके लिए वो बात है उसके लिए वो बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। और फिर हमारे लिए भी ये जो सुनने वाले आगे दूसरे तीसरे पांचवे दसवें, उनको उससे कोई फायदा नहीं। इन सब चीज़ों से व्यर्थ बढ़ता है, मनुष्य की खुशी नष्ट होती है, संबंध बिगड़ते हैं और सब कुछ बिगड़ जाता है जी, व्यर्थ का विस्तार होता है। इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है जो स्पिरिचुअल मार्ग पे चल रहे हैं, जिसको सदा खुश रहना है, वो इन बातों से परे हो जाए। लोग क्या कह रहे हैं ये उनका सब्जेक्ट नहीं, लोग तो कहते ही रहेंगे। वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, कहने वाले कहते रहें, बस हम सुनकर जस्ट अपने को करेक्ट तो कर लें। मेरे बारे में किसी ने कुछ कहा, मैंने सुना, बस मुझे ऐसा एनालिसिस करना चाहिए, अगर ये सत्य है तो मुझे अपने को चेंज कर लेना है, और अगर इसमें कोई दम नहीं, लीव इट, कूड़े में डाल दो, उसका नो इफेक्ट। कई बार भ्राता जी इससे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो कैसी शक्ति हम अपने अंदर जनरेट करें ताकि इसका हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े। जैसे आपने पॉलिटिशियंस का उदाहरण दिया कि उनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, कैसे स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाया जाए। और ये सुन कर के लोग मेरे बारे में ये कह रहे हैं, कई लोग अपना मार्ग बदल लेते हैं जी, अच्छे कार्य करने छोड़ देते हैं, उनमें जो टैलेंट्स विकसित हो रहे उसको वहीं छोड़ देते हैं, उनका विकास ही नहीं हो पाता। इसलिए जिसको कुछ करना है अपने में बहुत दृढ़ होना चाहिए, अपनी सत्यता में विश्वास होना चाहिए कि मैं जिस मार्ग पे चला हूँ दैट इज परफेक्ट, एब्सोल्युटली ट्रू। तो एक सत्य मार्ग पर चलने में लोग क्या कह रहे हैं इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, बस परवाह इतनी करनी चाहिए कि अगर हम कहीं गलत हैं तो वी हैव टू करेक्ट आवरसेल्फ। जिसको कोई महान कार्य करना, उसको लोगों की इन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए, अपने में बहुत दृढ़ होना चाहिए, अपनी योग्यताओं का विकास करना चाहिए,
तो ये चीजें रोकेंगी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। दादा जी चलिए मैं आपको मेल्स की ओर लिए चलता हूँ। ये मेल हमें अनुषा ने भेजा है और ये कहती हैं ओम शांति सूर्य भाई जी। मैं एक कन्या हूँ, बाबा के ज्ञान में चलती हूँ। मेरे कुछ प्रश्न हैं, उन्होंने 2-3 प्रश्न हमारे पास भेजे हैं। पहला इनका प्रश्न है कि भृकुटी के मध्य आत्मा को देखने से मुझे आँखों में दर्द होता है। इसलिए आँखों के सामने आत्मा को देखकर क्या मैं स्वमान बोल सकती हूँ? अवेयरनेस रखें, ये सब आत्माएं हैं और स्वमान का कोई भी अभ्यास करें तो ये जो इनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ये ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, ये आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, ये धीरे धीरे नेचुरल हो जाएगा। कई लोग भ्राता जी कहते हैं कि जब हम अपने आप को एकाग्र करते हैं कि मैं आत्मा हूँ तो जैसे ना सिर भारी होने लगता है, दर्द होने सिर लगता है, भारी ऐसा होता है, क्यों? किसी किसी को यहाँ कुछ होने लगता है क्योंकि वो जबरदस्ती कंसंट्रेट करते हैं, वो अपने ब्रेन पे एक दबाव डालते हैं जिसको स्ट्रेन कहते हैं। इस स्ट्रेन के कारण सिर भारी हो जाता है। इसको बहुत नेचुरल रूप से रखना, जैसे हम मनुष्य हैं, हम किसी को देखते हैं ये नारी है, ये नर है, ये लड़की है, लड़का है, छोटा है या बड़ा है, वैसे ही सिंपली ये सब आत्माएं हैं, मैं भी आत्मा हूँ। यहाँ से शुरू करें, साथ में स्वमान की प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे नेचुरल होगा और ब्रेन पर स्ट्रेन नहीं डालना पड़ेगा। बिल्कुल। तो भ्राता जी जो सेवा केंद्रों पे जब भी नए भाई बहनें जाती हैं वहाँ पे तो आत्मा से ही शुरुआत की जाती है और ये कहा जाता है कि आत्मा पे ही ध्यान एकाग्र करो। तो फिर क्या करें वो वहाँ पे यदि यहाँ स्ट्रेन हो रहा है? इसमें आत्मा पे ध्यान एकाग्र न करें, वो जस्ट मैं आत्मा हूँ और आत्मा के गुणों का चिंतन करें, क्योंकि ये चीज देखी नहीं जा सकती, इनविजिबल है, अदृश्य है आत्मा। तो कई लोग इसको समझ नहीं पाते कि आत्मा को देखना माना खींच रहे अपने को, मुझे तो दिखती नहीं आत्मा, ऐसे सोचते रहते हैं। इसकी जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूँ, बस यहाँ हूँ, प्रकृति में एक ज्योति हूँ। मतलब एक कॉन्शियस की जरूरत है, एक फीलिंग की जरूरत है कि मैं यहाँ पे हूँ। उसे ऐसा जैसे हम इन आंखों से किसी चीज को देख रहे हैं वैसे दिखाई देने की वो बात नहीं है। और फिर आत्मा के गुणों का चिंतन कर लें, जो 7 गुण हैं उनका अच्छी तरह चिंतन कर लेंगे तो उसमें 5-7-10 मिनट अच्छी तरह व्यतीत होंगे और ये बहुत गुड मेडिटेशन हो जाएगा। बिल्कुल। दादा जी इनका जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि मुझे चमकता हुआ सितारा मुश्किल से भी इमेज करना नहीं आता, क्या आर्टिफिशियल स्टार को इमेज करूं? ये भी इनका प्रश्न नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा, वो केवल इसकी अवेयरनेस में आए, दूसरों को वो देख रही है या अपने को देख रही है, ये देह अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, अदृश्य है, उसको केवल फील करना है। बिल्कुल। तीसरी बात ये कह रही हैं व्रता जी कि मेरा मन परम धाम में नहीं जाता, इधर ही रह जाता है, मतलब नीचे ही रह जाता होगा। मैं कैसे बाबा को याद करूं? कुछ लोगों को कठिन पड़ती है कि जैसे ही वो बुद्धि को ऊपर ले चलेंगे तो भारी लगने लगेगा उन्हें। इसका कारण ये है कि बुद्धि बोझिल है। बुद्धि है हमारी थर्ड आई ऑफ विजडम, बुद्धि ज्ञान का तीसरा नेत्र है। अब इससे जब हम ऊपर देख रहे हैं तो दिख नहीं रहा है, हम ऊपर जा नहीं रहे, तो 2 ही चीजें हैं, बुद्धि क्लीन नहीं है। जैसे आंखों में जरा सा भी कुछ पड़ जाए धूल तिनका तो हम देख नहीं पाते हैं, वैसे ये बुद्धि जो नेत्र है ये अगर क्लीन नहीं है, इसमें हमने गंदगी भर ली है, ईर्ष्या भरी है, नफरत भरी है, व्यर्थ विचार भरे हैं, तेरा मेरा भरा है, तो ये हमारा नेत्र स्वच्छ नहीं रहता, तो हमें जो परमात्मा है या आत्मा है वो दिखते नहीं। ऊपर नहीं जाता माना भारी है बुद्धि, किसी चीज ने हमारी बुद्धि को भारी किया हुआ है, किसी चिंता ने, किसी अनहोनी बात ने, कोई हमारी बुद्धि पर ऐसी बात छा गई है, 10-15 दिन पहले छा गई थी, अब हमें उसका पता भी नहीं, लेकिन बुद्धि भारी रहने लगी है तब से। उसको हम ज्ञान के द्वारा हल्का करें। कल्पना करने कुछ देर में आत्मा जा रही उड़ के परम धाम की ओर, फिर ये धीरे धीरे विजुअलाइजेशन में बदल जाएगा। बिल्कुल, मतलब धीरे धीरे अभ्यास किया जाए। और पहले आपने जो बात कही भ्राता जी की बुद्धि के माध्यम से ही हम ऊपर जाते हैं और यदि ये सारी गंदगी हमारे अंदर भरी हुई है तो हम ऊपर नहीं जा पाते। मुझे लगता है बचपन से लेके अब तक हमने यही सारी चीजें तो अपने अंदर भरी, इसलिए बहुतों से राजयोग होता नहीं, कंसंट्रेशन होती नहीं। राजयोग में कंसंट्रेशन की बात नहीं, पढ़ाई में भी बहुतों से कंसंट्रेशन नहीं होती है। वो किताब लेके बैठते हैं, देख रहे किताबों की लाइनें और सोच रहे कहीं और, फिर कहेंगे क्या हमने पढ़ा, उनकी समझ में नहीं आता है, नहीं अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती है कि हमने पढ़ा क्या, इसका मीनिंग क्या, इसलिए रटते हैं बच्चे। उसका कारण यही है कि बुद्धि में बहुत सारी चीजें भर ली हैं।
अज्ञान भर लिया है, गलत चीजें भर ली है, इम्प्योरिटी भर ली है। तो इन सब को हटाना पड़ेगा ज्ञान के द्वारा। इसलिए हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान दिया जाता है। क्या सोचो, क्या न सोचो, क्या देखो, क्या न देखो, कैसे बोलो, क्या न बोलो, कब चुप रहो, सब चीजें ज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है। और जो कुछ भरा है पहले से, उसको समाप्त करने के लिए स्वमान के बहुत अच्छे अभ्यास होते हैं। राजयोग की साधना में हमारे 5 स्वरूपों का अभ्यास होता है, जिसमें हमारा अनादि आत्मिक स्वरूप, आदि देव स्वरूप, हमारा पूज्य स्वरूप, हमारा वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप, हमारा अंतिम फरिश्ता स्वरूप। ये अभ्यास करने से नई चीजें डिलीट हो जाती है और इन चीजों के प्रभाव से जो पुरानी गंदगी है वो नष्ट हो जाती है। अब जैसे इन्होंने अनुषा ने कहा कि ये परम धाम तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो यदि फिलहाल वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तो यहाँ क्या अभ्यास? हाँ, तो इन्हें ऐसा फील करना चाहिए, बाबा मेरे साथ है। बाबा के 2 स्वरूप, एक बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा तन में, वो मेरे साथ है, उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, वो मुझे दृष्टि दे रहे हैं। ये अभ्यास करें। दूसरा, शिव बाबा जो महाज्योति है, निराकार है, वो मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, उसकी किरणें फैल रही हैं चारों ओर और वो यहाँ है, तो उसको यहाँ देखें तो ये कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाएगा और बहुत पावरफुल भी होगा। बहुत सुंदर। मतलब जब हम ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो नीचे ही परमात्मा को देख जैसे लें, उन्हें बुला लें, आह्वान कर लें। जी जी जी, कि भाई मैं असमर्थ हूँ, मैं नहीं आ पा रहा तो हूँ। आप आ जाओ। जैसे कोई बीमार हो तो बंदा वहां तक नहीं जा पाता, तो वो उनको देखने हॉस्पिटल आ जाता है। तो ये स्थिति है कि परमात्मा नीचे आ जाए। चौथी बात इन्होंने कही है व्रता जी कि विजुअलाइजेशन नहीं होता, शायद कनेक्टेड ही है कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न जो फोन के माध्यम से या मेल के माध्यम से व्रता जी आते हैं हमारे पास, उनकी ये बड़ी समस्या है कि हमें दिखाई नहीं देता। आप कहते हैं राजयोग में ये देखो, परमात्मा को देखो, अभी भी आपने कहा कि परमात्मा को हम अपने ऊपर महसूस करें। ये विजुअलाइजेशन बहुतों के लिए एक समस्या है। जिस चीज को हम विजुअलाइज करते हैं उससे हम जुड़ जाते हैं और उसके संपूर्ण वाइब्रेशंस, उसकी एनर्जी हम में आने लगती है। इसलिए विजुअलाइजेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम अपने फ्यूचर को भी अगर विजुअलाइज करते हैं तो उस ओर हमारे कदम तेजी से बढ़ेंगे, हमारी ब्रेन की सारी शक्तियाँ हमें उस ओर ले जाने लगेंगी, हमारी सहायक बन जाएंगी। अब वही बात के विजुअलाइजेशन बहुतों से नहीं होता, तो फिजिकल चीज़ों को देखकर विजुअलाइज करें। मैं 1-2 उदाहरण दूंगा। मान लो कल हम ताजमहल देख कर आए हैं, हमने उसको देखा अच्छी तरह से, अब हम ताजमहल को यहाँ से विजुअलाइज करने लगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे वो हमारी कॉन्शियसनेस से लोप होगा, लेकिन हम रोज जैसे उसको फिर से देख रहे हैं वहाँ खड़े होके, अपने को वहाँ विजुअलाइज करें और ऊपर से नीचे दाएं बाएं इस सुंदर ताजमहल को हम देख रहे हैं। इसे बुद्धि में वो कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी। दूसरी एक छोटी सी प्रैक्टिस करें। आपके घर में 3 कमरे हैं, आप अपने तीनों कमरों को अच्छी तरह जानते हैं। इस कमरे में यहाँ ये रखा, यहाँ ये रखा, यहाँ बर्तन है, यहाँ किचन है, यहाँ बाथरूम है, यहाँ बेड्स हैं हमारी। अब आप ऐसा सोचो मैं वहाँ जा रहा हूँ कि मैंने अपनी अलमारी खोली है, उसमें मेरी ये बुक्स यहाँ हैं, उसमें मेरी ये इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ रखी, मेरी घड़ी या मेरा लैपटॉप या मेरा मोबाइल यहाँ रखे हैं। इस छोटी सी प्रैक्टिस से धीरे धीरे विजुअलाइजेशन पावर बढ़ती जाएगी। फिर धीरे धीरे सूक्ष्म अभ्यास करें। मैं यहाँ से चला गया, बाबा के कमरे में बैठा हूँ, सामने बाबा का चित्र है, कुछ देर में वहाँ हूँ, ऐसा विजुअलाइज कर लें। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से फिर आत्मा का चित्र बना दें कागज पे, मैं आत्मा ऐसी हूँ, उसको अच्छी तरह देख लें, मैं आत्मा ऐसी हूँ, फिर मैं आत्मा यहाँ हूँ, फिर मैं आत्मा सामने हूँ। दूसरों के मस्तक में देखने लगे, हर एक के मस्तक में वही चमकती हुई ज्योति है। तो इस तरह धीरे धीरे अगर मनुष्य ये मेहनत करे, ये साधनाओं की मेहनत है, तो विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होने लगेगा। और फिर परमात्मा को विजुअलाइज करना, अपने को, अपने संपूर्ण स्वरूप को विजुअलाइज करना, अपने देव स्वरूप को विजुअलाइज करना जो 5000 वर्ष पहले का है, बिल्कुल नेचुरल होने लगेगा। मतलब स्थूल चीजों को पहले हम देखें, विजुअलाइज करें, उसके बाद सूक्ष्मता की ओर चलें। जैसे आपने पॉइंट कहा, तो वैसे हम सितारे को भी व्रता जी देख सकते हैं, रात को निकल जाएं और एक कोई चमकता हुआ सितारा देख लिया और फिर उसको अपने भृकुटी में विजुअलाइज किया, ये भी एक अभ्यास हो सकता है। व्रता जी, इसके बाद हमारे पास जो अगला मेल आया है, ये मेल हमें भेजा है सौभाग्य जी ने मैंगलोर से।
और ये कहती हैं कि मेरे में घबराहट बहुत है, जल्दीबाजी भी है और शर्मीली स्वभाव बहुत है, और कोई भी पुरुष सामने होते हैं तो बहुत घबराहट होती है। इसका परिवर्तन मैं कैसे करूं? ऑफिस में जो मेल वर्कर्स हैं उनसे बातचीत करने में भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सौभाग्य जी, मैंगलोर। हाँ, कुछों की नेचर शर्मीली होती है कि यहाँ तक कि ये नहीं कि मेल से ही अपने से जो बड़ी बहनें होंगी उनसे बात करने में इनको लग जाएगी या डर लगेगा या नर्वसनेस आएगी। बड़ों से डर, मान लो ऑफिसर ही है, ऑफिस में उसने कुछ काम दिया, अब हमने काम भी कर लिया, परफेक्ट कर लिया, वो अप्रिशिएट भी रोज हमें करते हैं, फिर भी डर लगेगा कुछ कह न दें। पूर्व जन्मों के भी कारण होते हैं कि कुछ घटनाएं मनुष्य के साथ ऐसी हो गई थी जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। मान लो बचपन से ही किसी को बड़ों ने बहुत डांटा, मान लो दादा थे, दादा बड़े क्रोधी थे। अब बच्चे तो कुछ ना कुछ चंचलता करते ही हैं, अभी कुछ भी गलती होने पे दादाजी बहुत डांट डपट कर दी, मारपीट कर दिया, उनका अधिकार भी होता है। अब बच्चे रोज रोज ऐसा देखने से डर गए, वो डर उनकी सबकॉन्शियस माइंड में समा गया। ऐसा कुछ केस हमारे पास ही आते रहे हैं। लड़के आए कि हमारे फादर ने बचपन से ही हमें बहुत डांटा है, बहुत क्रोध किया है, हमारा जीवन सूखा हो गया है और एक भय ऐसा समा गया है चित्त में कि वो निकलता ही नहीं है, खुशी हमें होती नहीं। हर बड़े को जब हम देखते हैं इस दृष्टि से देखते हैं, ये ऐसे ही होंगे, ये सबको डांटते होंगे। तो इन चीजों को ज्ञान के बल से थोड़ा निकालना पड़ेगा, पहले थोड़ा अपने को हल्का करना पड़ेगा। ये हम थोड़ा थोड़ा करें और ये सीखें कि हम अपने छोटों को नहीं डांटेंगे, ये सीख भी ले लें उससे। अब सवेरे उठ के एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। फिर और प्रैक्टिस करें कि मेरे जो सब बड़े, दो चार को देख लें जिनसे ज्यादा कांटेक्ट रहता है, ये सब आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी इनका बहुत सम्मान करती हूँ, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, दे आर माई गुड फ्रेंड्स। ये संकल्प सवेरे उठते ही करेंगे तो ये जो मन में डर है ये निकल जाएगा, क्योंकि जब ये उनके पास जाएगी तो ये सबकॉन्शियस माइंड अब काम करने लगेगा, ये व्यक्ति तुम्हें बहुत प्यार करता है, तो डर की भावना खत्म हो जाएगी। शर्मीली नेचर को समाप्त करने के लिए थोड़ी बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब इन्होंने ज्ञान ले लिया है तो हम लोग जहाँ तहाँ अपने ज्ञान के चित्रों की प्रदर्शनी लगाया करते हैं, उनको समझाए तो लोगों के कांटेक्ट में आएंगी, उनको ज्ञान देंगी, वो कुछ पूछेंगे, डर भी निकलेगा और शर्मीली नेचर भी समाप्त हो जाएगी। डर निकालने की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, फिजिकल प्रैक्टिसेस भी होती हैं कि आप विशेष रूप से कुछ अच्छे कार्य करें जिससे निर्भय हो जाए। सीढ़ी चढ़ना है, लकड़ी वाली सीढ़ी, और डर लगता है, नीचे देख के डर लगता है, चढ़ो, दो चार बार चढ़ो, मजबूती से पकड़ के चढ़ो, डर निकल जाएगा। थोड़ा कूद करो, छलांग लगाओ, डर निकल जाए। थोड़ा लोगों से बातचीत करो, पर्पजली बातचीत करो। तो ये सब नर्वसनेस, शर्मीली नेचर और डर जो बड़ा व्यवहारिक रूप से काम करता रहता है और जो मनुष्य के विकास में बहुत बड़ी बाधा है, वो निकल जाए। क्योंकि ये तीनों ही चीजें मेरे पास भी थी बचपन में तो मैंने इनको इस तरह से पार किया। जब मैं आबू में आया तो जंगल में अकेला घूमने जाता था, लोग ये भी कहते थे वहाँ चीते की गुफा है, जाता था। जब चीता मिलेगा देखेंगे। कभी दर्शन हुए कि नहीं आपको? एक आध बार हुए, भालुओं के बहुत हुए। तो मैंने अपने को पावरफुल बनाने के लिए, अब यहाँ जंगलों में सड़कें भी जाती थी, डर लगता था मुझे बहुत। तो वो जो राजस्थान लोग हैं थोड़ी तलवार लेकर भी चलते थे, डर लगता था। तो फिर मैं देखा ये तो बड़े स्वीट लोग हैं, वो तो तलवार उन्होंने रखी है, रास्ते में कोई जानवर वानवर न मिल जाए, क्योंकि पूरी पहाड़ी उनको उतर के जाना होता था, पैदल दूध लाते थे वो। तो लोगों से मिलने से, देखने से, चलने से भय समाप्त होता गया। तो यही टेक्निक सबको अपनानी चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये जो झिझक है या जिस चीज से हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है, महसूस हो रही है, हम वहां पे जाएं। जैसे अंधेरे कमरे से भी कईयों को डर लगता है, तो अंधेरे कमरे में पर्पजली जाएं, तो वहां जाने से उनका ये डर दूर हो सकता है। तो ब्रदर जी, एक चीज विशेष आपने कहा कि सुबह अभ्यास करें। जैसे ये मेल से, जैसे पुरुष हैं, उनसे मिलने में इन्हें विशेष करके जो होती है तकलीफ या परेशानी फील करती हैं, तो खास बात तो करें। सुबह अभ्यास के अलावा भी क्या जब ऑफिस में जाती हैं, उनके साथ रहती हैं या बात करने से पहले कुछ अभ्यास तब भी अभ्यास करेंगे। दे ऑल आर सोल्स, और सब बहुत अच्छे हैं।
हमारे गुड फ्रेंड हैं, मेरे भाई हैं, ये सब बहुत अच्छे, मुझे प्यार करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे एनकरेज करते हैं, ये सब बहुत अच्छे हैं। ये जो फीलिंग है ना, ये अनेक चीजों को समाप्त कर देती है। ये डांटते हैं मुझे बहुत, पता नहीं क्या कहेंगे, नहीं ये सब बहुत अच्छा कहेंगे। और अगर मान लो कुछ कहा भी तो हम अपने को करेक्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम मुस्कुराएंगे। तो धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस करने से ठीक हो जाएगा। मुझे भी हिचक बहुत होती थी बहनों से बात करने में भी, बोलने में भी, तो मैंने फिर बात करनी शुरू की, कांटेक्ट ऐसे होने लगे, बात करनी पड़ती थी, तो पता चला सब तो बहुत अच्छे हैं, तो फिर वो झिझक खत्म हो गई। बिल्कुल, मतलब एक शुरुआत करने की जरूरत है। जब तक हम डरते रहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ब्रता जी, ये तीसरा हमारे पास मेल अनंत जी ने भेजा। ये कहते हैं कि मेरा नाम अनंत है, शादीशुदा हूँ और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन मैं बेवजह बहुत कुछ सोचता रहता हूँ। मतलब दिन में जो दिवा स्वप्न कहते हैं वो दिवा स्वप्न करने की मुझे बहुत ज़्यादा आदत है। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं इससे मुक्त हो जाऊँ लेकिन फिर भी ये आदत मुझसे जा नहीं रही है। क्या करें? ये दिन में सपने देखते हैं, आमतौर पे लोग रात को सपने देखते हैं। ये काल्पनिक जो सपने हैं ये आत्मा को बड़े कमजोर करते हैं, ये हमारे मन को बहुत कमजोर करते हैं। लेकिन ज्यादातर आदत नहीं होती ब्रता जी कि काश मैं प्रधानमंत्री होता या ये होता वो होता, छोटी छोटी चीजों की। और क्या है कि वो उनमें योग्यता भी नहीं होती, तो इसलिए और परेशानी होती है। अगर मनुष्य में वो योग्यता है और वो ऐसे स्वप्न देखता है तो वो बहुत फायदेमंद भी हो सकता है। स्वप्न देखना अच्छी बात है, एक अच्छा लक्ष्य बनाना, एक अच्छी मंजिल की ओर आगे बढ़ना, ये बहुत ही सुंदर बात है। पर अगर उसमें ज्यादा ही विचार चलते रहते हों और फिर नेगेटिव विचार चलते हों, वेस्ट थॉट चलते हों, तो वो ठीक नहीं रहता है। तो इसके लिए इन्हें चाहिए बहुत अच्छे स्वमान की प्रैक्टिस करना। और मैं एक चीज जो सबको सिखाता हूँ, जो बड़ी इफेक्टिव रही है आज तक, सवेरे उठते ही 108 बार लिखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इससे शक्तियां जनरेट होती हैं जो हमारे ब्रेन को जाएंगी, पूरे बॉडी में फैलेंगी, चारों ओर के वातावरण में फैलेंगी। रात को सोने से ठीक पहले उसके बाद सोना है, मैं एक महान आत्मा हूँ, इससे प्योर एनर्जी फैलेगी। 108 बार लिखेंगे, इससे धीरे धीरे माइंड की जो ये किसी इमोशनल फीलिंग्स भी होती हैं, ये कई लोग ज्यादा इमोशनल हैं, उस कारण बड़े बड़े स्वप्न देखते रहते हैं। तो ये जो अति इमोशनल फीलिंग है जो मनुष्य को वीक करती है, ये भी इस लिखने से बहुत अच्छी हो जाएगी। जी 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 जी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं ब्रता जी कि अनंत जी अब दिन को सपने इस प्रकार के जो अनावश्यक स्वप्न है वो ना देखें, लेकिन हाँ सार्थक स्वप्न अवश्य देखें ताकि इनका जीवन, इनका भविष्य बहुत बहुत उज्जवल हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रता जी, आज हमारे सभी दर्शकों के आपने प्रश्नों के बहुत ही सुंदर सार्थक उत्तर दिए हैं। निश्चित रूप से उनका जीवन बहुत सफल होगा, सुखमय होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जीवन में समस्याएं तो हैं ही, जैसे आज भी हम समस्याएं देख रहे थे, विभिन्न प्रकार की समस्याएं देख रहे थे। स्वप्न की बात है, स्वप्न देखना बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की उस बात को मैं अवश्य आपके सामने रखना चाहूँगा। उन्होंने कहा है, स्वप्न वो नहीं होते हैं जो सोने के बाद देखे जाते हैं, स्वप्न वो होते हैं जो जागते हुए देखे जाएं और साथ ही जो हमें सोने भी ना दें। ऐसे सार्थक स्वप्न अवश्य अपने जीवन में देखें और उसे पूर्ण करने के लिए राजयोग का विशेष अभ्यास करें, क्योंकि राजयोग आपको वो शक्ति देता है, बल देता है जो आपके सभी सपने साकार हो सकें। और साथ ही यदि आपके जीवन में कोई डर है, जैसे हमारी एक बहन ने भेजा था ये प्रश्न कि डर लगता है किसी भी चीज़ से, तो भ्राता जी ने बहुत सुंदर समाधान दिया है कि हम डरे नहीं, क्योंकि कहा जाता है, आपने सुना होगा, डर के आगे जीत है। इसलिए कदम आगे जरूर बढ़ाएं, क्योंकि जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे आपके अंदर का वो जो डर है, भय है, वो बना ही रहेगा। तो परमात्मा का साथ लें, अपने ऊपर विश्वास रखें, राजयोग का सुंदर अभ्यास करते हुए अपने अंदर के डर को जीतें, भगाएं और जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ें। अपना ध्यान रखिएगा, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।